हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल राणा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल राणा मैथ्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज के सेशन में सीखेंगे वर्गमूल निकालना, लेकिन ऐसा वैसा वर्गमूल नहीं निकालना है। आज के सेशन में सीखेंगे इम्परफेक्ट संख्याओं का वर्गमूल निकालना, वो भी बहुत ही कम समय में। यकीन मानो आप 2 सेकंड में कर लोगे। तो सबसे पहला बात सीखने से पहले सबसे पहली बात ये सीखना है कि इम्परफेक्ट संख्या होता क्या है। ठीक है, तो वैसी संख्याएं जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है इम्परफेक्ट संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्परफेक्ट संख्या है ये एग्जामिनेशन में आपके कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाएगा। ठीक है, इसलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। रूट 17 तो दोस्तों सीखना एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं। बहुत अच्छा से सीखना है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। आप एक बार सीखोगे यकीन मानो पूरे जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रूट 17। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो करना है, आपको देखना है कि रूट 17 से पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका आता है। रूट 17 से पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, तो आप सबको पता है इसके पहले जो आएगा किसका आएगा, 16 का आएगा। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल होगा कितना, तो 4 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। अब चूंकि रूट 17 का हमको वैल्यू निकालना है तो 4 से तो ज्यादा होगा, तो अगर ज्यादा होगा इसका मतलब आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो 4 प्लस, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसका अंतर निकाल लेना है। तो 17 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 कर देना। ठीक है, और जो वर्गमूल निकला है 4, इसका आपको क्या करना है, दुगने से भाग देना है। तो क्या करना है, 2 गुना 4, बस आपका उत्तर तैयार है यहाँ से। ठीक है, बराबर क्या होगा, 4 प्लस 1/8। तो 4 और 1/8, ये इसको डेसिमल में बदलें क्या होगा, दशमलव। तो 10 हो गया, 4 8 का 8, 2 0 20 8 2 16 8 5 40। तो देखिए आपका उत्तर तैयार हो गया। क्या कितना आ गया, 4.125। ठीक है, फिर देखते हैं अगर रूट 23 की बात करते हैं। रूट 23, तो सबसे पहले आपको देखना रूट 23 के पहले है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो रूट 23 के पहले है कौन सा, तो 16 आता है। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल होता कितना है, तो 4 होता है, 4। उसके बाद क्या करना, चूंकि रूट 23 का वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब 4 से तो ज्यादा होगा। ठीक है, तो 23 में से 16 को घटाएंगे तो कितना होगा, 16 7 23 7। अब आपको क्या करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका आया उसको दुगने से भाग दे देना। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 गुना 4। तो फाइनली क्या होगा, 4 प्लस 7/8 बराबर 0.70। 8 8 64 64 6 0 60 8 7 56 बराबर 4.87। चलो तो अच्छा लग रहा होगा। अब देखते हैं रूट 47 का वर्गमूल फाइंड करना। ठीक है, रूट 47, तो रूट 47 के पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन है, तो रूट 47 के पहले कौन सा आता है, रूट 36 आता है। तो 36 करेंगे, तो रूट 36 का वर्गमूल होता कितना है, तो 6। तो आपको अब पता चल गया हो कि अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट पता चल गया, इसका दुगना हर में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 गुना 6 यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब देखो 47 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। ठीक है, 47 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, बराबर 6 प्लस 11/12 दशमलव 110 बदनामा 78 से 2 0 20 12 का 12 बराबर 6.91। ये जितने भी वैल्यू आते हैं अप्रोक्स आते हैं, यानी कि लगभग में आते हैं। ठीक है, तो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। आगे और भी बड़े बड़े सवाल सीखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रूट 37 का वर्गमूल। रूट 37, ठीक है, तो दोस्तों देख रहे हैं रूट जो 37, इसके पहले जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो कौन है, 36 है। तो अब सीधे करेंगे। ठीक है, ये 37 मिल गया और 37 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके पहले कौन है, तो 6 होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 6 आप प्लस क्या करना, 6 दूनी के 12 यहाँ कर देंगे।
ठीक है। अब देखो 37 से ये 37 से 36 है कितना कम, तो एक कम है तो एक लिखेंगे, बराबर क्या होगा, अब यहाँ दशमलव करेंगे 10 होगा, जीरो बैठाएंगे 100 होगा, 12×96, 4 0 40, 12 चौक 48, यानी कि 6.014, ये आपका उत्तर हो गया। ये आप देख रहे हैं कि आप 1-2 सेकंड में आप कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल लेते हैं, √66, ठीक है। तो √66 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो √66 के पहले अब एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है, आपको अब कौन साइज सोचना है, थोड़ा सा तरीका में बदलाव करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 66 है, तो 66 के पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन है, तो 8 है, तो क्या करेंगे 8 लिखेंगे, और यहाँ क्या करेंगे 8 दूनी के 16 कर देंगे। अगर यह 64 है, तो 64 जो है 66 से कितना कम है, तो 2 कम है, तो क्या करेंगे 2 कर देंगे, 2 8 16, यानी कि 1/8, यानी कि 0.8 का 8, 2 0 20, 8 दूनी के 16, 8 पे 40, बराबर कितना होगा 8.125। तो देख रहे हैं आप 2 से 3 सेकंड में बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल लेते हैं, √19, तो √19 के पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट, अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, √19 के पहले इसका मतलब 4, तो 4 और यहाँ कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 से कितना छोटा है 16, 3 छोटा है, तो 3/8 बराबर कितना होगा, दशमलव बैठाएंगे 30 हो गया, 8 3 24, 6 0 60, 8 7 56, बराबर 4.37। चलो तो उम्मीद कर रहे हैं अच्छा लग रहा होगा, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, √29, तो डायरेक्ट करना है, यहाँ इसके पहले 5 आएगा, 5 प्लस यहाँ क्या करेंगे 10 करेंगे, 5 का दुगना 10 हो गया, ठीक है। अब ये 29 जो है 25 से कितना ज्यादा है 4, तो 4/10, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, चलो 2 दूनी 4, 2 25 10, बराबर 0.4, बराबर 5.40 का उत्तर हो गया, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान है ये। अब देखते हैं √73 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो √73 किसके कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट के आसपास है, बराबर कितना, तो ये 88 64 8 के आगे है, इसका मतलब जो वर्गमूल होगा 8 से ज्यादा होगा, तो 8 है तो 8 दूनी के 16 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 64 से ज्यादा है ये कितना, तो 9 ज्यादा है, तो 9/16 होगा, बराबर कितना दशमलव, तो 90 हो जाएगा, 16 25 80 100 हो जाएगा, 16 6 96, बराबर क्या होगा 8.56। देख रहे हैं कितना आसान है, आप कुछ नहीं एकदम चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको जरूरत क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करने का। थोड़ा बड़ा सवाल लेके देखते हैं। अब देखते हैं √179, ठीक है। तो देखते हैं 179 जो है किसके, इसके ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा आता है, तो देखो 13 का स्क्वायर 169 आता है, 169 किसका स्क्वायर रूट है ये, किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 13 होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, वो 13 से ज्यादा होगा, तो 13 से ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 13 प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो तो 13 अगर ये 13 होता है, तो इसके नीचे क्या होगा, 13 दूनी के 26 हो जाएगा। अब देखो ये इससे कितना कम है, तो 10 कम है, तो 10 करेंगे, बराबर 2 से 2 25 10, 2 से 13, बराबर दशमलव बैठाएंगे कितना 50, 13 39 और 110, 13 से 13 8 चलो तल से बराबर कितना होगा 13.38। और इससे आसान क्या तरीका हो सकता है, और इससे आसान क्या तरीका हो सकता है, देख रहे हैं आप 1-2 सेकंड में बड़े से बड़े सवाल भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा सेशन, ठीक है। फिर आगे सवाल देखते हैं फिर। चलो तो अब देखते हैं रूट निवासी का वर्गमूल, √89, ठीक है। तो √89 किसके स्क्वायर रूट के आसपास है, परफेक्ट, इसके ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या आता है, तो इसके पहले क्या होगा 81, यानी कि √81,
तो रूट 81 का होगा कितना 9। आपको पता अगर ये 9 आता तो इसके ठीक नीचे क्या लिखना है 9 दूनी के 18। अब ये इससे कितना छोटा है तो कितना छोटा 8, तो 2 चौक 8, 2 नंबर 18। अब देखिए 4/9 भाग देंगे तो दशमलव कितना होगा 9 चौक 36, 36 4 0 40, 9 चौक 36 बराबर कितना होगा 9.44, 9.44। देख रहे हैं कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका है ये। अब देखते हैं 229, 229 तो 229 के ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है तो ये कितना 225 है। 225 का होगा कितना 15। तो अगर आपको ये याद है 15 याद है तो इसका मतलब नीचे क्या लिखेंगे 15 दूनी के 30। तो 225 तो 229 में से 225 घटाएंगे कितना आएगा 4। तो 2 दूनी के 4, 2 से 15 दशमलव करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 15 का 15 फिर 5 0 50, 15 45 बराबर कितना होगा 15.13। और इससे आसान क्या हो सकता है, और इससे आसान नहीं होगा दोस्तों। ये तरीका अपने आप में आउटस्टैंडिंग है, ऑसम है, ठीक है। आपको जरूर इसे फॉलो करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कुछ और पूछना चाहते हैं इससे संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तो थैंक यू।